व्हाट्सअप, आई एम आर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो बच्चे एडमिशन्स लेने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी जो एक मेजर क्वेरी होती है वो होती है कि दी मैं नॉर्थ कैंपस को प्रेफर करूँ या साउथ कैंपस को। मुझे नॉर्थ कैंपस का ये कॉलेज मिल रहा है एंड साउथ कैंपस का ये, एंड दोनों कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं कैंपस वाइज किसे प्रेफर करूँ। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे उस बारे में कि विच कैंपस इज़ बेटर, नॉर्थ या साउथ, एंड वी विल नॉट फाइट अबाउट इट कि नहीं यही बेटर है या वो अच्छा नहीं है। बहुत प्यार से बात करेंगे इस बारे में, डिस्कस करेंगे एंड सारे फैसेट्स को कवर करेंगे कि प्लेसमेंट से लेकर के फेस्ट तक किस सेंस में कौन सा कैंपस बेटर होता है। तो सो बिफोर गेटिंग टू दैट आई नीड अ वेरी छोटू सा हेल्प फ्रॉम यू गाइज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी एक इंटरव्यू सीरीज़ भी चलती है ऑनलाइन, जिसमें आई ट्राई टू इंटरव्यू इंस्पायरिंग पीपल एंड कोर्स रिलेटेड इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो उसमें आई एम अबाउट टू इंटरव्यू दानिश कनेरिया सर, हु इज़ द फॉर्मर पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर। तो if you don't know him, please go Google him, but I think you already know him. I hope you already know him. तो the help which I need from you is that go in the comment sections below, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाकर या मुझे मेल ड्रॉप करके कैसे भी यू कैन सेंड मी क्वेश्चंस विच यू थिंक आई शुड आस्क हिम इन द इंटरव्यू एंड आई विल ऐड दोज क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। तो just go in the comment section or go on my Instagram ID and drop me just your questions and your opinions related to that interview. तो वो इंटरव्यू अभी से 24 to 48 आवर्स के बाद लाइव होगी एंड कंडक्ट की जाएगी, तो तब तक आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। सो या गो इन द कॉमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टाग्राम एंड सेंड मी क्वेश्चंस। गेटिंग बैक टू नॉर्थ एंड साउथ कैंपस, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे होते होंगे कि बाउंड्रीज़ हैं एंड एक बड़ा सा गेट होगा जिसके ऊपर लिखा होगा नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस एंड आप एंटर करोगे सारे कॉलेजेस आएंगे, वैसा नहीं है। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल लेन, अ नॉर्मल स्ट्रीट विच यू नो इज़ इन द रेडियस ऑफ 2 to 3 किलोमीटर्स एंड उसके अंदर सारे कॉलेजेस हैं, हार्डली अ फ्यू मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ कैंपस। तो उसमें ऐसा ही है, नॉर्मल स्ट्रीट है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आती है एंड बच्चे आराम से आ जा सकते हैं। देयर इज़ नो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एंटर करते ही पता चल जाएगा येस नाउ आई एम इन द इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्ट्रीट जिसमें सारे कॉलेजेस आते हैं, सारे कैंपसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस तरह का स्ट्रीट है, बस एक नॉर्मल सा। सो उसी केस में टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ कैंपस, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो है विच इज़ द हार्ट ऑफ द नॉर्थ कैंपस, तो यहाँ से शुरू होती है। तो अगर आप दिल्ली में ही रहते हो एंड योर कॉलेज इज़ इन द नॉर्थ कैंपस, सो यू विल हैव टू गेट डाउन एट द विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन एवरी डे टू गो टू योर कॉलेज। तो विश्वविद्यालय मेट्रो से सबसे पहले आता है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, उसके बगल में है SGTB खालसा कॉलेज एंड या ये सारे भी कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ कैंपस में है बट पीपल डोंट मेंशन इट। तो DSJ के बाद उसके सामने है मिरांडा हाउस, फिर आता है दौलत राम कॉलेज, उसके जस्ट बगल में है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसके बाजू में है हिंदू कॉलेज, उसके सामने है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, उधर है रामजस कॉलेज, फिर आता है किरोड़ीमल कॉलेज, देन हंसराज कॉलेज। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ही एस्टीम्ड कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस के। इफ़ आई हैव लेफ्ट आउट ऑन एनी नेम इट इज़ जस्ट बाय मिस्टेक। तो या दीज आर द फेमस कॉलेजेस ऑफ द नॉर्थ कैंपस एंड ये सारे बहुत ही पास पास हैं एक दूसरे के, हार्डली अ फ्यू मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो उस तरह का कैंपस है नॉर्थ कैंपस का। तो ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है साउथ कैंपस में। साउथ कैंपस में सिर्फ 2-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि पास पास में हैं, बाकी जितने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे वेंकटेश्वरा कॉलेज या गार्गी कॉलेज, लेडी श्री राम, जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस ना बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेट्रोज़ चेंज करने पड़ेंगे एंड यू विल हैव टू यू विल फाइंड डिफ़िकल्टी इन कम्यूटिंग फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर, विच इज़ नॉट द केस विद द नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में यू कैन जस्ट स्टार्ट वॉकिंग and you'll pass all the colleges while walking only. Also apart from these colleges, the arts faculty, the central library and the Delhi University Students Union and the departments and everything, the vice chancellor's office, ये सारा कुछ situated है north campus में। तो this is what makes the north campus
more campus like and more like it gives a vibe of a university, क्योंकि सारा कुछ आपको एक जगह available मिलता है and from one department to another and from one college to another it is very easy to go. तो उस हिसाब से I think the North campus is better because the campus is more like a campus of the North campus. अब बात करते हैं क्राउड की कि नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस दोनों के क्राउड्स में क्या डिफरेंस है, बच्चों में क्या डिफरेंस है. तो एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आपको नहीं मिलेगा, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस है नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस के कॉलेजेस के बच्चों में. क्योंकि नॉर्थ कैंपस ऐसा है जिसमें ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ्स जाती हैं 99%, 98% एंड मिनिमम 95% के अराउंड तक. तो इन सारे कॉलेजेस में बच्चे भी वैसे ही आते हैं जिनकी जिनके परसेंटेज 95 अबव है. साउथ कैंपस में ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं, बट इफ़ आई कंपेयर टू द नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस का केस वैसा नहीं है. तो उसमें ऐसे बच्चे जाते हैं जिनकी कट ऑफ्स एंड जिनके परसेंटेज और कम है. तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस आपको क्राउड में मिल जाएगा. नॉर्थ कैंपस में आपको ज़्यादा अच्छा क्राउड मिलेगा इफ़ आई कंपेयर फ्रॉम द साउथ कैंपस. जहाँ तक डाइवर्सिटी की बात है कि बच्चे ऑल ओवर द कंट्री से आते हैं एंड कंट्री के बाहर से भी आते हैं, तो वो आपको नॉर्थ एंड साउथ कैंपस दोनों में मिलेगा. ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कैंपस में ही आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी एंड ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा. थोड़ा उस टर्म्स में देख सकते हैं कि अगर कॉलेज की सोसाइटीज़ वगैरह हैं तो उन केस में नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है एंड थोड़ा वही चीज़ कम है साउथ कैंपस में. बट अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी and exposure both the campuses are good and great for you and आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, आपको सेम चीज़ मिलेगी. अब जब डाइवर्सिटी की बात हो ही चुकी है तो बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट की, विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ DU स्टूडेंट्स. तो फेस्ट ऐसा है कि जो बहुत ही फेमस फेस्ट होते हैं वो साउथ कैंपस के वेंकटेश्वरा एंड गार्गी कॉलेजेस के फेस्ट अच्छे होते हैं, बट जो फेस्ट नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के होते हैं उनकी कोई टक्कर नहीं है. जो SRCC का क्रॉसरोड्स होता है या हिंदू का मेक्का होता है उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और कॉलेज के फेस्ट से. तो फेस्ट के मामले में आई थिंक नॉर्थ कैंपस टॉप्स एंड वो आपको साउथ कैंपस में नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स अगर आप साउथ कैंपस के स्टूडेंट हो तो यू कैन कम एंड अटेंड दोज फेस्ट, बट नॉर्थ कैंपस में जब सारे कॉलेजेस के फेस्ट शुरू होते हैं तो इट इज़ लाइक आज इस कॉलेज में है तो कल दूसरे कॉलेज में है, परसों तीसरे कॉलेज में है, तो उस तरह का माहौल होता है. इट इज़ लाइक अ स्मॉल फेस्टिवल गोइंग अराउंड इन एवरी कॉलेज. तो वो बहुत ही प्यारा होता है. तो नॉर्थ कैंपस के फेस्ट आई वुड से इज़ मच बेटर दैन द साउथ कैंपस. अब आप थोड़ा जस्टिफाई भी कर सकते हो कि फेस्ट से क्या लेना देना या कैंपस से क्या लेना देना है. पढ़ाई मैटर करती है ना, तो मैटर करती है कि फैकल्टी कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं. तो थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं. तो ऐसा है कि फैकल्टी एंड टीचर्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस दोनों के बहुत अच्छे हैं. ऐसा नहीं है कि किसी कैंपस में आपको बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे एंड दूसरे में नहीं मिलेंगे. तो दोनों कैंपसेस में आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे हैं. तो उनको मैं कंपेयर नहीं कर सकती कि कौन से कैंपस के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं. बट अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली जो प्लेसमेंट सेल होती है एंड जो कंपनीज आती हैं एंड जो पैकेजेस के साथ जिन पैकेजेस के साथ वो आती हैं वो उन कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छे होते हैं जिसकी रैंकिंग बेटर है. तो ऑब्वियसली आप अगर NIRF के भी रैंकिंग्स देखोगे तो उसमें नॉर्थ कैंपस के ज़्यादा कॉलेजेस हैं ना कि साउथ कैंपस के. साउथ कैंपस के भी जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे कि वेंकटेश्वरा, ARSD, गार्गी कॉलेज, LSR, ये सारे कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, ये सारे में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं इन कॉलेजेस से भी. बट नॉर्थ कैंपस के ज़्यादातर कॉलेजेस में बहुत अच्छी कंपनीज आती है विद अ वेरी गुड पैकेज डील. तो आई थिंक इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स वो नॉर्थ कैंपस का बेटर होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द अकोमोडेशन एंड जो बच्चे एडमिशन्स लेंगे कॉलेजेस में तो रहेंगे कहाँ एंड PGs हॉस्टल्स किस तरह के हैं. तो नॉर्थ कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 बहुत ही ऐसा है कि डेन है जहाँ बच्चे PGs एंड फ्लैट्स में रहते हैं. वो है कमला नगर, विजयनगर एंड मलकागंज. तो ये 3 जगह हैं जो कि कैंपस के बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं एंड इन 3 लेन्स में, इन 3 जगहों पर रहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द नॉर्थ कैंपस. उसके बाद मोस्टली कॉलेजेस में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, ईदर बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल. तो
वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि किस में है किस में नहीं है, बट मोस्टली नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल नहीं है एंड यू आर फ्रॉम द नॉर्थ कैंपस, तो वहीं मुखर्जी नगर के पास एक गर्ल्स हॉस्टल है, अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स, तो उसमें भी लड़कियां रहती हैं एंड हॉस्टल में अप्लाई कर सकती हैं, सो दे कैन फाइंड अकोमोडेशन देयर एज वेल। वैसे ही लड़कों के लिए भी एक अलग से हॉस्टल है अवेलेबल जो कि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो सारा कुछ है नॉर्थ कैंपस के अकोमोडेशन के लिए। अब अगर साउथ कैंपस की बात करें तो उसमें सत्य निकेतन वगैरह ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, बट चूँकि साउथ कैंपस के कॉलेजेस बहुत ही स्कैटर्ड हैं एंड बहुत ही दूर हैं एक दूसरे से, तो एक ऐसा डेजिग्नेटेड जगह नहीं है जहाँ पे हाँ ये ऐसा जगह है जहाँ बच्चे रहेंगे तो इधर से इजी हो जाएगा सारे कॉलेजेस में जाना। वो नॉर्थ कैंपस में अवेलेबल है, साउथ कैंपस में नहीं। तो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जगह ढूंढना होगा एंड वहाँ पे भी पीजीज अवेलेबल है, फ्लैट्स अवेलेबल हैं एंड काफ़ी अच्छे कॉस्ट में अवेलेबल है, सो यू कैन स्टे देयर एज वेल। बट आई थिंक अगर आपको एक कॉलोनी का माहौल चाहिए तो वो चूँकि वो सेफ़ भी होता है, नॉर्थ कैंपस इज़ वे सेफ़र, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ सेफ़। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, द इन्वायरमेंट इज़ सेफ़ बिकॉज वो एक कॉलोनी की तरह है जो कि साउथ कैंपस में नहीं है। तो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कैंपस। तो उसमें भी मैं कहूँगी कि नॉर्थ कैंपस इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन। अगर मैं जनरलाइज्ड वे में एक कैंपस लाइफ की बात करूँ कि आपको नॉर्थ एंड साउथ में कैसी कैंपस लाइफ मिलेगी, तो नॉर्थ कैंपस के बच्चों के पास अवेलेबल है हडसन लेन, विच इज़ लाइक अ वेरी लॉन्ग लेन एंड उसमें अराउंड 200 कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। अब साउथ कैंपस के बच्चे कह सकते हैं कि हमारे पास भी कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स है, बट हडसन लेन इज़ रियली अफोर्डेबल, तो वो नॉर्थ कैंपस के पास है। अब जो टॉम अंकल की मैगी है नॉर्थ कैंपस की, वो तो खैर बच्चों को बहुत ही पसंद है, बट साउथ कैंपस के बच्चे कह सकते हैं कि हमारे पास मूलचंद के पराठे हैं जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, मूलचंद के पराठे इज़ द बेस्ट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साउथ कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टू गुड, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। नॉर्थ कैंपस के पुराने कॉलेजेस हैं, पुरानी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, विच इज़ नॉट द केस विद द साउथ कैंपस। उसमें बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे वेल कंस्ट्रक्टेड एंड बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं साउथ कैंपस में, तो वो है। बट अगर मैं सुदामा की चाय की बात करूँ तो वो आपको साउथ कैंपस में नहीं मिलेगा, नॉर्थ कैंपस में ही मिलेगा। अब साउथ कैंपस के बच्चे कह सकते हैं कि हाँ सत्य निकेतन में भी तो टी स्टॉल्स हैं हमारे, तो डेफिनेटली है एंड चाय का मज़ा तभी आता है जब दोस्त साथ हो, वो साउथ कैंपस में हो, नॉर्थ कैंपस में हो, कहीं भी हो। जहाँ साउथ कैंपस के बच्चों के पास INA है, सरोजनी है, नॉर्थ कैंपस के पास भी कमला नगर है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर ओन विल कि आप नॉर्थ कैंपस जाना चाहते हो या साउथ कैंपस जाना चाहते हो, तो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि दोनों कैंपसेस बहुत अच्छे हैं। तो इट इज़ नथिंग लाइक कि ये कैंपस बेटर है या वो कैंपस बेटर है। थोड़ा कुछ टर्म्स में नॉर्थ कैंपस बेटर है डेफिनेटली, इसलिए उसे ज़्यादा प्रेज भी किया जाता है, ज़्यादा हाइप भी किया जाता है साउथ कैंपस के कंपैरिजन में। बट साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी ऐसे हैं जिनका कोई यू कैन नॉट कंपेयर देम विद एनी अदर कॉलेजेस। वेंकटेश्वरा वगैरह, इनकी तो फेस्ट भी ऐसे होते हैं जो दे जस्ट ब्लो ऑफ द रूफ। तो you decide for yourself कि which college and which campus is better for you. So yeah, that is it for the video. If you wish to get connected with me, you can do so through Gmail or Instagram. The links will be available in the description box below. And yeah, I'll see you very soon with a new video. Don't forget to subscribe to my channel. Until then, wishing you all the luck.